जय श्री कृष्ण। आज हम पितृपक्ष अमावस्या की कथा और उनका महत्व सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। ये पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। इस तिथि के महत्व पौराणिक और कथा सुनेंगे। देवताओं के पितृगण अग्निस्वंत से सोमनाथ लोक में निवास करते हैं। उनकी मानसिक कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि अभी कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वंत और भयश्रमद अपने पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए असिवनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यों को अपलकी निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा की इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया, वे पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया गई। उन्होंने कहा, अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज मैं ऋषि पार्श्वर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम्हें श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की। ये वरदान दिया कि अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तर्पित कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ये तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पार्शर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अश्वभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रगद और विचित्र वीर्य का जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टक श्राद्ध मनाया जाता है और पितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जो भी भूल चूक हो गई हो वो पितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।